नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज आपको चौधरी परिवार के उस सदस्य से मिलवाने जा रहे हैं जो ताउम्र कांग्रेसी रहे और चौधरी यशपाल सिंह के बाद वो ऐसे शख्स थे जो विधायक बने थे साल 2003 में। और मौजूदा दौर की अगर बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे जब गंगों में उपचुनाव हुआ था। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुशील चौधरी जी हैं जो कि पूर्व विधायक हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत बीजेटी न्यूज़ पर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं मौजूदा दौर में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी में एंट्री हो गई थी, लेकिन उसके बाद कीरत सिंह जी के इलेक्शन के बाद आपको लगता है कि आप पूरे तरीके से सक्रिय हैं, भाजपा की राजनीति में फिट बैठा पा रहे हैं खुद को? नहीं, क्यों, ऐसा क्यों? एडजस्ट नहीं हो पाते। ये सवाल मैंने और भी नेताओं से पूछा था। मैंने वैसे आपके छोटे भाई से ही पूछा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप जैसे बड़े नेताओं को क्या मंच पर वो जगह मिलती है? तो वो कह रहे थे कि नहीं, जगह तो सबके लिए है, लेकिन शायद आप सच बोल रहे हैं। बस असल में एडजस्ट नहीं हो पाना एक अलग बात है, वो तो उनकी अपनी कल्चर है। अब हम जिस कल्चर में रहे हैं तो उससे बाहर नहीं निकल पाते। चौधरी साहब, आपके कल्चर की ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैंने देखा और सुना है उस कल्चर में ये था कि बस आप लोग सर्वे सर्वा थे, बहुत लोग आपका सम्मान करते थे, मंच पर जगह भी थी। लेकिन बीजेपी एक कैडर है, इसके पार्टी की अगर नीतियों की बात करें तो कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा। शायद आपको लगता है कि इस पार्टी में वजूद के नेता की ज़रूरत नहीं है, संगठन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल यही बात है, संगठन ही सर्वोच्च है। चौधरी साहब, राजनीति कैसे चलेगी अब आपकी फिर ऐसे? बस घर बैठे राजनीति करना कोई ज़रूरी तो है नहीं। दो भाई साहब हैं आपके समाजवादी से, जो है कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष भी हैं और प्रभारी हैं गंगों के, वो चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं, टिकट भी मांग रहे हैं। कहीं आपकी तैयारी है ऐसी? ना, टिकट नहीं मांग रहे? मैं नहीं मांग रहा, भाई लोग मांग रहे, उनका अपना पार्टी में स्थान है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में थे, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में वो जगह थी, गलती कर दी भाजपा में आकर के, ऐसा मानते हैं आप? नहीं, दिक्कत यह है कांग्रेस भी अब स्वतः ही समाप्त होगी। अब आज स्वरूप क्या है कांग्रेस का? प्रदेश में 7 सीट हैं। अब वो भी उन लोगों की है जिन्होंने अपने बल पर निकाल ली सीटें, कांग्रेस के नाम पर नहीं निकली वो सीटें। तो अपने वर्चस्व से निकल कर आ रहे हैं। चौधरी साहब, कहीं ना कहीं बीजेपी का एक दौर जो है, मौजूदा दौर में बीजेपी का बहुत अच्छा चल रहा है। सब कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी, आप मानते हैं ऐसा? हाँ, बिल्कुल बनेगी। सरकार बनेगी, लेकिन जब आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे तब क्या उम्मीद थी, क्या आकांक्षाएं थी, क्या सोचकर पार्टी में आए थे? क्योंकि आज असंतुष्ट लग रहे हैं आप। नहीं, असंतुष्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि उस टाइम परिस्थिति ऐसी थी, बाई इलेक्शन में बीजेपी की मदद करनी ज़रूरी थी। अब वो निकल भी गया। आपको नहीं लगता कि अगर आप ये मदद घर में ही कर देते तो कुछ फ़ायदा घर में हो जाता? अब हो सकता है हो जाता। चलिए, घर परिवार की बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं मैंने ये बात आपके परिवार के एक सदस्य से और पूछी थी, क्या घर में अलग अलग पार्टियों में यदि व्यक्ति जाता है तो क्या इसका नुकसान होता है? क्योंकि चौधरी यशपाल सिंह जी ने अपने बेटों को कभी अपने रहते हुए, अब तो खैर पूरा टाइम वो राजनीति में ही दे रहे हैं, लेकिन जब आपकी राजनीति चल रही थी उस टाइम आपको ही विधायक उन्होंने बनवाने का प्रयास किया था, तो उसके बाद ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी? भाई, ये तो पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं, हर घर में झगड़े हैं। अब मैं तो अपनी क्या, प्रदेश में जितने भी लोग राजनीतिक घराने हैं उन सब में जूत बज चौधरी साहब, एक बात भी कही जाती है आप लोगों के परिवार के लिए कि दिल्ली से लखनऊ तक का सफ़र रहा है, चौधरी यशपाल सिंह जैसी राजनीति नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज अपने परिवार की उस राजनीति को किस मुकाम पर देख रहे हैं आप, और क्या भविष्य देख रहे हैं अपने परिवार का, पूरे चौधरी परिवार का? नहीं,
आज तो कुछ नहीं है, आगे कुछ हो जाए तो अलग बात है। चलिए अब ये बताइए, ज़िले के अंदर की सियासत तो किस तरीके से देख रहे हैं? ज़िले के अंदर कुछ उथल पुथल हो रही है, आपके गंगों में जो है नोमान मसूद लोकदल में चले गए हैं। नोमान मसूद कह रहे हैं कि लोकदल से मेरा टिकट फाइनल हो गया है। चौधरी परिवार के सदस्य आपके भाई कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो क्या पिछले वाली स्थिति दोबारा बन रही है गंगों में, जो 2017 में बनी? हो सकता है बन जा। अब दोनों की दावेदारी अलग अलग है न, वो जाने। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इस बीजेपी की राजनीति में? अपना भविष्य कैसे देख रहे हैं? कुछ पार्टी अदला बदली होगी या बीजेपी के साथ ही रहेंगे? बुढ़ापे में क्या अदला बदली करेंगे, जहाँ है ठीक है। कोई कह रहा था आप भी टिकट मांगने गंगों से, ऐसा है? मांग तो रहा नहीं, लेकिन अब जब पार्टी देते तो लड़ लूँगा। चलिए चौधरी साहब, एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं। ज़िले के अंदर बीजेपी का कुछ वर्चस्व रहने वाला है इस बार? और गुर्जर समाज की जो ये राजनीति है, क्या सही दिशा में जा रही है आपको लगता है? क्या फ़र्क आया है पिछले दौर की राजनीति में, आपकी राजनीति में जब चौधरी यशपाल सिंह जी थे, और आज की राजनीति में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? फर्क तो बहुत है। पहली बात तो यही है कि हमारा परिवार इकट्ठा था। आज परिवार ही बिखर गया। एक तो यही फर्क है, अब उसका नुकसान सब झेल रहे। कभी आपको लगा चौधरी यशपाल सिंह जी जब थे कि उन्होंने कभी किसी के साथ परिवार में भेदभाव किया है, या वो सर्व समाज के पूरे परिवार के नेता थे? कुछ यादें हैं उनकी आपके पास? नहीं, मुझे बनाने वाले तो वही थे। मुझे चुनाव लड़वाना जितवाना ये तो उन्हीं का काम था, तो उनको कैसे भूल जाएंगे। चलिए एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं बस। गंगों के अंदर भी चुनाव हुआ था ब्लॉक प्रमुखी का। आपको लगता है कि प्रमुख का चुनाव हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, या कुछ गड़बड़ थी इसमें? जैसा कि भाई विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ, आप मानते हैं ऐसा? सारे प्रदेश में हुआ तो यहाँ भी हुआ। आप बीजेपी में रहकर ऐसी बात कर रहे हैं? तो बीजेपी में क्या जबान बंद कर लें। जो हकीकत है वो तो है ही, सबको पता है। चलिए बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। कोई बात आप कहना चाह रहे हो अपने मन से, कुछ और संदेश जनता को देना चाहते हैं, गंगों की जनता को? गंगों की जनता अपना ठीक ठाक रहे, भाईचारा बना के रखे, यही संदेश है और क्या। चलिए चौधरी साहब बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो चौधरी साहब जो खुद हैं और ख़ुद जो इनका परिवार है, ये इसी बेबाकी के लिए जाना जाता है कि उन्होंने कभी सियासत को पार्टियों से जोड़कर नहीं देखा। इनके खुद के चेहरे इतने बड़े रहे हैं कि इन्होंने लखनऊ और दिल्ली तक राजनीति का ये सफ़र तय किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी नई वीडियो में। नमस्कार। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।